हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंक लर्नर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है सचिन और आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं एडिटोरियल की मेन इम्पोर्टेंट एडिटोरियल की वोकेबलरी। ओके, आज है दोस्तों 11 जुलाई और हम 11 जुलाई की आज की वोकैब इस क्लास में कवर करेंगे। तो जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ओके, तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज जो भी वोकैब आई है उसका डिस्कशन हम इस क्लास में करेंगे। दोस्तों पहला वर्ड है आपका एनरोलमेंट। एनरोलमेंट एक एनरोलमेंट क्या होता है? एनरोलमेंट का मीनिंग होता है नामांकन। क्या करना? नामांकन करना। सिनोनिम्स इसका होता है एडमिशन और रजिस्ट्रेशन। क्या होता है? एडमिशन और रजिस्ट्रेशन। बाकी इसका एंटोनिम्स होता है विड्रॉल, निकाल देना, एग्जिट कर देना। ओके, इसके एंटोनिम्स होते हैं। यानी कि एग्जांपल दिया है फीमेल इनरोलमेंट का जो, यानी कि जो फीमेल का जो नामांकन हुआ था इन हायर एजुकेशन में वो बढ़ रहा था बहुत ही ज़्यादा। ओके, ये इसका मीनिंग है। तो इनरोलमेंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? एडमिशन लेना किसी। ओके, सेकेंड है वर्ड दोस्तों यहाँ पर आपका पैरिटी। पैरिटी एक नाउन वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है समानता। ओके, यानी इक्वालिटी। इक्वालिटी होना, बैलेंस होना, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। बाकी अनइक्वालिटी, असमानता या डिस्पैरिटी, ये दोनों इसको एंटोनिम्स हो जाएंगे। जो गवर्नमेंट थी उसका एम्स क्या था? अचीव करने का अंडर पैरिटी इन एजुकेशन। ओके, यानी कि एजुकेशन में समानता लाने का सरकार का उद्देश्य था। अगला वर्ड है आपका मार्जिनलाइज। मार्जिनलाइज एक क्या होता है? सॉरी एक मिनट। ओके, मार्जिनलाइज दोस्तों एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है हैसिए पर रहने वाला। ओके, नेग्लेक्टेड है कोई चीज़, डिसएडवांटेज है। ओके, जिसका कोई लाभ नहीं है, ये नकारात्मक है कोई चीज़, तो उसे मार्जिनलाइज हम बोलते हैं। प्रिविलेज और इम्पोवर्ड इसके एंटोनिम्स होते हैं दोनों। वही स्पेशल जो स्कीम थी वो सपोर्ट कर रही थी किसको? मार्जिनल कम्युनिटी को। जो नेग्लेक्ट कम्युनिटी थी उसको वो स्पेशल स्कीम सपोर्ट कर रही थी। नेक्स्ट है दोस्तों सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मीनिंग होता है सतही, यानी कि सोलो, यानी कि बाहर का, यानी जो ऊपरी चीज़ होती है उसको बोलते हैं सुपरफिशियल। सोलो हो कोई चीज़, कॉस्मेटिक है तो सुपरफिशियल को बोलेंगे। डीप है कोई चीज़, गहरी है, थ्रू है, अंदर तक है। ओके, थोरो है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हिज अंडरस्टैंडिंग। जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी ऑफ द टॉपिक बात कैसी थी? सुपरफिशियल थी, यानी कि वो ऊपरी से उस चीज़ को जानता था, उसे अंदर से सही उसकी नॉलेज नहीं थी। ओके, तो इसका मीनिंग हो जाए सुपरफिशियल का क्या मीनिंग होता है? बाहरी नॉलेज होना। अगला वर्ड है आपका स्क्यू। स्क्यू दोस्तों क्या होता है? पक्षपाती करना। ओके, यानी कि आप क्या कर रहे हो? पक्षपात कर रहे हो। बायस्ड हो आप या फिर डिस्टॉर्टेड हो, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। दोनों का मतलब होता है पक्षपात करना। ओके, वही एंटोनिम्स होता है बैलेंस या फेयर को बोलते हैं। क्या बैलेंस है? मतलब आपने ये दोनों पक्षों में कोई पक्षपात नहीं किया, आप बैलेंस बना के चल रहे हो, फेयर हो एकदम। ओके, जो सर्वे का जो रिजल्ट था वो कैसा था? स्क्यू टूवर्ड्स अर्बन एरियाज। ओके, तो कैसा था? पक्षपाती था अर्बन एरियाज की तरफ। ओके, आई होप क्लियर है। अगला वर्ड है दोस्तों आपका यहाँ पे एक्यूट। एक्यूट दोस्तों का मीनिंग क्या होता है? गंभीर। गंभीर होना, तीव्र होना, यानी कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्या है? सीवर है, कंडीशन उसकी ख़राब है, क्रिटिकल में है। ओके, तो इस दोनों का मतलब होता है एक्यूट। ये दोनों सिनोनिम्स होते हैं। माइल्ड और माइनर यानी बहुत ही तुच्छ या कम होना, ये क्या होता है? एंटोनिम्स होते हैं। इंडिया फेसिस कर रही थी एन एक्यूट शॉर्टेज। क्या था? बहुत ही शॉर्टेज किसकी चल रही थी? गंभीर शॉर्टेज थी ऑफ स्किल वर्कर की। ओके, तो इंडिया फेस कर रही थी इस चीज़ को। अगला है यहाँ पर सबका डिस्कनेक्ट। क्या है? डिस्कनेक्ट का मतलब होता है तालमेल की कमी। ओके, गैप आपको देखने को मिल रहा है या सेपरेशन देखने को मिल रहा है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो ये इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे। बाकी कनेक्शन है किसी चीज़ में, हारमोनी है, कोई चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, तो ये एंटोनिम्स होते हैं। देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या था? एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में कनेक्शन
डिस्कनेक्शन देखने को मिलता था। ओके, अगला है आपका यहाँ पर सोशल। सोशल का दोस्तों सिंपल मीनिंग होता है सामाजिक। ओके, कोई चीज़ सोशल है या फिर कम्युनिटी से संबंधित है तो उसको सामाजिक बोलते हैं, सोशल बोलते हैं। बाकी पर्सनल या फिर इंडिविजुअल में अलग अलग है, अपना पर्सनल है तो दोनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। ओके, एजुकेशन ब्रिंग्स पॉजिटिव सोसाइटियल चेंजेस। एजुकेशन क्या करती है, समाज में चेंजेस लाती है। अगला वर्ड है आपका यहाँ पे अलाइन। अलाइन का दोस्तों मीनिंग क्या होता है, संरेखित। ओके, यानी कि मैच, कोई चीज़ मैच कर रही है, कंसिस्टेंट है, लगातार चल रही है तो उसको अलाइन बोलते हैं, यानी एक ही लाइन में लगी रहना। ओके, मिसलाइन हो जाना, आप भटक गए हो और अपोज कर रहे हो किसी चीज़ को, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो जो न्यू पॉलिसी थी वो अलाइन थी विद इंडस्ट्रियल नीड्स के साथ। ओके, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वर्ड है आपका वर्डन। वर्डन का सिंपल मीनिंग होता है बोझ या फिर जिम्मेदारी को हम वर्डन बोलते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ऑब्लिगेशन, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। रिलीफ, छुटकारा दे देना। फ्रीडम, आज़ादी दे देना, ये इसके एंटोनिम्स होता है। जो फाइनेंशियल वर्डन था और फैमिलीज का वो बढ़ रहा था। ओके, इंक्रीज कर रहा था। जो फाइनेंशियल बोझ था, जिम्मेदारी थी फैमिली की, बढ़ रही थी, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्लास के सारे वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। आज की क्लास में दोस्तों इतने ही पढ़ते। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करना, कमेंट करना। दोस्तों जिन भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी क्लास डेली होती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।